फिलहाल हम महाशय हंसराज हॉस्पिटल में हैं। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट कुमार आलोक मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो चर्म रोग है उनके क्या कारण होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या उनका उपाय होता है, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। इन तमाम सवालों को लेकर हम खास बातचीत करते हैं डॉक्टर कुमार आलोक से। कुमार आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि जो आज के दौर में है, चर्म रोग बहुत तेजी के साथ देखे जा सकते हैं, तो किस तरह के होते हैं चर्म रोग और कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या इसके उपाय होते हैं? चर्म रोग सबसे पहले आजकल बहुत ज़्यादा देखने को आ गया है सामने, क्योंकि इसका मुख्य कारण है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट पॉल्यूशन, गर्मी, लोगों का अपने स्किन के प्रति जागरूकता का कमी होना, कोई भी ऑइंटमेंट या ट्यूब दवा के दुकान से लेके बिना किसी जानकार जो हैं डॉक्टर या फिर जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उनसे बिना परामर्श लिए अपने से लगाना, ये मुख्य कारण हो गया है आजकल चर्म रोग के बढ़ने का। जैसे आप बता रहे हैं पॉल्यूशन को लेके और जो आप दूसरी चीज बता रहे हैं धूल कणों को लेके, जी। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से मतलब ये बीमारी उभर कर आती है? देखिए, जैसे कि हमारा एक स्किन है, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे शरीर का इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन के लिए। अगर हमारे चमड़े में किसी तरह की डिफेक्ट होगी तो वो जो पॉल्यूटेंट हैं जो इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, वो बहुत इजीली हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं। इसके कारण ही ये सब बीमारियां ज़्यादातर आती हैं, और इसका होने का मुख्य कारण होता है सूखापन, ड्राइनेस। ड्राइनेस होता है अगर हम ठीक से पानी ना पिए, हम अपने स्किन का अच्छे से मॉइस्चराइज ना रखें, मीन्स उसको अच्छे से गीला ना रखें, मीन्स नहाने के बाद हम लोग तेल या कोई मॉइस्चराइज़र या फिर अच्छे से उसको सफाई ना रखें, तब ये बढ़ते जाते हैं। तो अगर किसी तरह का ये एक बैरियर है जो किसी तरह से डैमेज होता है, तो बाहर जो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट है वो इजीली हमारे बॉडी में घुस जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चमड़े के डैमेज होने से सिर्फ चर्म रोग ही होता है, और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, एक शब्द आता है एलर्जी, जी। तो स्किन डिसीज में और एलर्जी में क्या एक अंतर होता है? बेसिकली एलर्जी एक छोटा सा पार्ट है जो कि हमारे चर्म रोग में, चमड़े में भी हो सकता है, बॉडी के किसी और भी पार्ट में हो सकता है, हमारे श्वास नली में भी होता है, हमारे पेट में भी होता है ना? तो ये सारा इम्बैलेंस होता है जब हमारे प्रोटेक्टिव लेयर जो हैं, जैसे चमड़े में अगर है तो चमड़ा का प्रोटेक्टिव लेयर अगर डैमेज हो गया है तब वहाँ होगा। अगर सांस में एलर्जी है, सांस की नली में है, तो यानी कि उसके अंदर भी म्यूकोसा लेयर होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। एलर्जन जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है वो अगर डैमेज है तो उसके कारण फिर एलर्जी होती है। वही चीज़ खाने के रास्ते के थ्रू अगर जाते हैं, उसमें भी अगर किसी तरह का डैमेज है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है डैमेज होता है, तब एलर्जी बढ़ती है। ये ब्रॉड टर्म है जो कि हर ऑर्गन के लिए अलग अलग होता है बेसिकली। क्या इसके मुख्य उपाय होते हैं एलर्जी से बचने के? एलर्जी से बचने के लिए सबसे पहला तो होता है कि शुद्ध खाना, शुद्ध इन्वायरमेंट में रहना, और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना। जैसे जैसे श्वास के लिए है तो लोग बताते हैं कि प्राणायाम करना हुआ, मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक वगैरह कर रहे हैं, है ना? पॉल्यूटेंट जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ से थोड़ा दूर रह रहे हैं। बीच में जब कोरोना का दौर आया था उस समय हम लोग मास्क वगैरह पहनते थे, तो ये घट गए थे ये चीज़ें। तो क्या होता था बेसिकली कि पॉल्यूटेंट अंदर अंदर नहीं जा रहे थे। और वही चर्म रोग में जैसे होता है, हम लोग बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, स्किन ड्राई रहती है, सूखापन रहता है। सूखापन रहने से क्या होता है कि हमें आँख से तो नहीं दिखता है, बट वो माइक्रोस्कोपिकली उसमें डैमेज होता है, उसके कारण वो एलर्जन अंदर चले जाते हैं और उसके कारण वो एलर्जी हो जाती है। आज के दौर में किस तरह की एलर्जी देखी जा रही है या चरम रोग देखे जा रहे हैं? अभी इस वातावरण में जैसा अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो सन इंड्यूस्ड एलर्जी ज़्यादा है, मीन्स सन धूप के रोशनी के कारण, जिसके कारण क्या होता है, जिनकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई है या ज़्यादा सेंसिटिव है, उनको स्किन रिलेटेड एलर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिनिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, जो
सन इंड्यूस्ड डर्मेटाइटिस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर जो हम लोग हीट रैशेस बोलते हैं, जिसे हिंदी में घमौरियाँ कहते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। उसमें भी होता है पहला स्टेज होता है क्रिस्टलीना, उसके बाद रूबरा, फिर उसके बाद इन्फेक्टिव स्टेज होता है। वो सब देखने को मिलते हैं जी। एक आम आदमी कैसे इन बीमारियों को पहचाने और किस तरह से बचाव के उपाय होने चाहिए? सबसे पहले तो अच्छा भोजन होना चाहिए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना, ओरली भी और बाहर से भी। ये अगर इतना ही ध्यान दे आदमी, अगर अपने आप को अच्छे से मॉइस्चराइज़ रखे, अच्छे से पानी पिए, अच्छे से अच्छा शुद्ध भोजन करे, तो आधी बीमारियाँ तो ऐसे ही नहीं होंगी। जी, आपका विजन लाइव से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर कुमार आलोक, जिन्होंने बताया कि जो एलर्जी है या जो चर्म रोग है, वो कई कारणों से हो सकते हैं। उसमें पॉल्यूशन भी है और उसमें कई दूसरी चीज़ें भी हैं। उनको आसानी से साफ-सफाई और दूसरी चीज़ों से सावधानी करके बचा जा सकता है। और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर डॉक्टर कुमार आलोक से आकर सलाह ले सकते हैं।